गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिदिन 5 गणित का क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आता हूं, जो कि एग्जाम के पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। 5 मैथ्स आपके लाइफ में 4 चांद लगा सकता है। यदि आप 5 मैथ्स ही प्रतिदिन सीखते हैं तो साल में होता है 365 दिन। 365 में 5 से गुना करिएगा 1725 मैथ्स। 2 साल तक आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आपका कुल मिलाकर के हो जाता है 3450 मैथ्स, यानी लगभग 3500 के आसपास। जिस बुक से मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, जिस बुक का मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, उस बुक में 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। तो मैं आप लोग के समक्ष समय देता हूँ, तो आप लोग भी जो भी मेरे चैनल पे आते हैं तो समय देकर आप लोग भी इन 5 मैथ्स को सीखिए, समझिए और कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में जो है समय का काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 से देखना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 है 60 से 75 के बीच 60 से 75 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? कि अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? कितना है? ए नंबर ऑप्शन में है 199, बी में है 201 और सी में है 211, डी में है 272। आइए सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है आंसर। 60 से 75 के बीच अभाज्य संख्या देखना है। तो 60 से 75 के बीच अभाज्य संख्या देखिए कौन कौन सा होता है। एगो तो सबसे पहले हो जाएगा आपका 60 के बाद जो है 61 होगा। 61 के बाद जो है दूसरा अभाज्य संख्या मिलेगा, फिर 67 मिलेगा। 67 के बाद जो है 71 मिलेगा। 71 के बाद जो है 73 मिलेगा। ये चारों अभाज्य संख्याएं जो है 60 से 75 के बीच वाली है। इन सब का योग कह रहा है, सबका योग कर दीजिए। 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 बराबर 3 1 4, 4 7 11, 11 1 12 की 2 बाकी 1, 7 7 14, 14 6 20, 20 और 6 26, 26 1 27, 272।
इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहा है? 272 आपका जो है ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 56 के बाद जो है 57 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 57, तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? क्या है? ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन में है 103 है, बी में 107, सी में जो है 109 और डी में है नन ऑफ दीज है, एंटी है। आइए देखा जाए, तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो तीन अंकों की अभाज्य संख्या मिलना शुरू कहां से होगा? सबसे पहले ये सोचना है। तो तीन अंकों की संख्या जो है मिलना शुरू होगा आपका जो है 100। 100 जो है ये 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, तो ये तो अभाज्य संख्या होगा नहीं, अभाज्य संख्या नहीं होगा। 100 के बाद जो है 101, फिर जो है 102, तो 102 जो है ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये भी जो है 2 से कट जाएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 100 के बाद जो है 101। 101 ऐसा संख्या है जो किसी से नहीं कटेगा, पूरा पूरा जो है किसी से नहीं कटेगा। तो 101 जो है यही सबसे छोटा अभाज्य संख्या है तीन अंकों की। तो आपका आंसर में जो है 101 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 4 नंबर होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। ए नंबर ऑप्शन में है 161, बी में है 221 और सी में है 373, डी में है 437। आइए देखा जाए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या। निम्न में से यानी जो ऑप्शन दिया हुआ है इसी में से चुनना है कि कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो आइए सबसे पहले देखिए 161, इसके लिए जो है आपको भाज्यता का नियम याद रखना होगा। कौन सा संख्या कौन से डिजिट से कटता है इसका नियम है।
तो 161 जो है आपको ये 7 से कट जाएगा पूरा पूरा। 221 जो है 13 से कट जाएगा। फिर आपका 437 है, डी नंबर ऑप्शन का 437 जो है ये 19 से कटेगा। और जो 337 है सी नंबर 373 ये जो है आपको कोई संख्या से नहीं कटेगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है 373, और यही 373 जो है वह संख्या है जो अभाज्य संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर सी है। आइए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन। उनसठ नंबर क्वेश्चन है, n का वह सबसे छोटा मान, कह रहा है कि n का वह सबसे छोटा मान क्या है जिससे जिससे 2n + 1 जो है 2n + 1 एक अभाज्य संख्या नहीं हो। 2n + 1 एक अभाज्य संख्या न हो। ऑप्शन है तीन है, बी में 4 है, सी में 5 है, और डी में जो है एंटी है, नॉन ऑफ डी है। n का वह सबसे छोटा मान क्या है जिससे 2n + 1 एक अभाज्य संख्या न हो। आपको देखिए ऐसा क्वेश्चन में जो है जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन n के जगह पर पुट करके चेक करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो है 3 रख करके चेक करते हैं। n = 3 पुट करना है 2n + 1 में। n = 3 तो 2 × 3 + 1, 2 × 6 = 7। ये तो अभाज्य संख्या हो जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अभाज्य संख्या ना हो, तो ये 3 जो है ये तो नहीं होगा। अब देखिए बी नंबर, बी में है कितना है, n = 4 है। 4 रख करके देखिए तो 4 4 4 दूनी के 8 और +1 9। 4 रखने पर क्या आ रहा है, 4 रखने पर आ रहा है 2 × 4 + 1, 4 दूनी के 8 है 1 9। तो 9 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। और भी आगे रख करके चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो है मिल गया है ना, यानी n = 4 रखने पर जो है अभाज्य संख्या नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 60 है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है यदि इनमें से एक संख्या एक संख्या दूसरी से 36 अधिक हो, दूसरी से 36 अधिक हो तो एक संख्या है, है। ए नंबर ऑप्शन में है 7, बी में है 29, सी में है 41 और डी में है 67 है। आइए देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक हो तो एक संख्या है। एगो के x मान लीजिए, एगो हो जाएगा फिर x + 36 हो जाएगा और एगो के जो है y मान लीजिए, है ना। x + 36 y, तीनों का योग कह रहा है 100, तो x जोड़ x + 36 प्लस y बराबर 100। x और x 2x + 36 प्लस y बराबर 100। 36 को उस तरफ भेज दीजिए, 2x + y बराबर 100 - 36। 2x + y बराबर 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6 यानी 64। तो 2x बराबर 64 - y, x बराबर क्या होगा 64 - y बटा में 2। अब देखिए y के मान जो है कुछ भरना होगा, y के मान कुछ भरना होगा। तो आइए y का मान भरते हैं बारी बारी से, और अभाज्य संख्या भी होना चाहिए। तो y का मान ऐसा भरना है जो अभाज्य हो और भागा दे तो पूरा पूरा कट भी जाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे सबसे छोटा अभाज्य संख्या तो 2 है, तो आइए 2 रख करके देखा जाए। तो y बराबर 2 रखते हैं, ठीक है। y बराबर 2 रखने पर यानी 64 - 2 बटा में 2, 64 में से 2 जाएगा 62 बटा में 2, 2 से काटिएगा 31, यानी x बराबर कितना आ जा रहा है 31। y का मान जब
2 रख रहे हैं तो x बराबर 31 आ जा रहा है। तो x बराबर 31 हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 36 है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 31 प्लस में 36, ये कितना हो जाएगा, 6 व 1 7, 3 3 6, 67। y बराबर कितना रख रहे थे, 2। अब तीनों को जोड़ करके देख लीजिए 100 आता है कि नहीं, तीनों तो अभाज्य संख्या ही है। 31 प्लस 67 प्लस 2, 2 व 7 9, 9 व 1 10, 10 की 0, बाकी हाथ में 1, 6 व 3 9, 1 10, 100 आ जा रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 67 है ना।